तो गाइस अन्नपूर्णा धर्मशाला से त्रिकुटा पर्वत कुछ इस तरीके का दिखता है। ये सामने आप अर्धकुंवारी मंदिर देख रहे होंगे, इसके पीछे भवन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग ऑफ इनोवा व्लॉग श्री माता वैष्णो देवी व्लॉग पार्ट 2। तो गाइस हम लोग रुके थे अन्नपूर्णा धर्मशाला में। ये धर्मशाला रेलवे स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर दूर है और इस धर्मशाला में आपको 800 रुपए के प्राइस पर रूम देखने को मिल जाते हैं, जो कि पर डे के हिसाब से 800 रुपए चार्ज करते हैं। अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी सेम डे पर, तो ये आपसे 800 रुपए ही लेंगे। जब आप नीचे उतर जाएंगे अपनी यात्रा करके, तब आप उसी दिन 12 बजे चेकआउट कर लेंगे, तो ये आपसे 800 रुपए ही लेंगे। और गाइज ये रूम्स आपको ओयो की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाते हैं, जहां से आप बुकिंग करा सकते हैं। मैं आपको अन्नपूर्णा धर्मशाला के रूम दिखा देता हूं, जो कि कुछ इस तरीके के हैं। इनके रूम्स में आपको डबल बेड के साथ एक सिंगल बेड भी देखने के लिए मिल जाता है। कई जगह पर 2 डबल बेड भी देखने को मिल जाते हैं और आपको रजाई, कंबल, तकिए भी दिए जाएंगे। और गाइज आपको सोफा भी देखने के लिए मिल जाता है। कहीं कहीं पे सोफा नहीं रखा हुआ है किसी रूम में, लेकिन ज्यादातर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही में आपको एक्स्ट्रा कंबल भी देखने को मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा तकिए भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको टेलीविजन की भी फैसिलिटी दी जाएगी, जो कि उन्हीं 800 रुपए के अंदर ये आता है सब कुछ। जो आपके साथ पार्टनर्स आते हैं उनके लिए दी जाती है। और बाकी आपको अगर एक्स्ट्रा कंबल चाहिए हो तो आप जाके रिसेप्शन पे मांग सकते हैं, वो और आपको एक्स्ट्रा कंबल दे देंगे। सामने आपको देखने को मिल जाता है बाथरूम, जो कि हिंदी शीट आप देख सकते हैं लगी हुई है। और आपको गीजर की फैसिलिटी भी दी जाएगी और आपको मिरर और वॉश बेसिन की फैसिलिटी दी जाती है और आपको बकेट भी देखने को मिल जाता है। और गाइज एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इसमें हिंदी और वेस्टर्न शीट दोनों ही अवेलेबल हैं। आप अपने सुटेबल के हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको सुटेबल करे, जो कि इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं 800 रुपए में। तो ये बेसिकली ओवरऑल एवरेज है। आपको नज़ारा कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है त्रिकुटा पर्वत का सामने से। और गाइस आप यहाँ पे छोटी सी कैंटीन भी देख सकते हैं, जो कि अन्नपूर्णा धर्मशाला की तरफ से ये यहाँ आपको चाय, दूध, कॉफी और पानी और कोल्ड ड्रिंक और ब्रेड और भी चीजें लेनी है आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये रेलवे स्टेशन के नजदीक में ही पड़ता है, केवल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है ये। और आप गाइस वहाँ से ऑटो भी कर सकते हैं और या फिर आप पैदल भी आ सकते हैं। आपको ऑटो वाला जो चार्ज करेगा वो गाइस या तो वो 150 रुपये ले सकता है, या तो वो 100 या फिर 80 रुपये में भी मान जाएगा। और गाइस ये कश्मीर रोड पे ही पड़ता है और आप गूगल पे सर्च करके भी अन्नपूर्णा धर्मशाला को देख सकते हैं। और गाइस ये पेट्रोल पंप के ठीक सामने गली है, उसमें अन्नपूर्णा धर्मशाला पड़ती है। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं माता रानी के दर्शन के लिए। जिस रोड पर हम चल रहे हैं गाइज, ये रोड कटरा चौक के नाम से भी जानी जाती है और ये रोड हेलीपैड रोड के नाम से भी जानी जाती है। और गाइज इस रोड को कश्मीर रोड बोला जाता है। आप इस रोड में थोड़ा आगे जाएंगे, जहाँ मैंने आपको दिखाया धर्मशाला की रोड से भी आगे, तो आपको हेलीपैड देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी यात्रा पर्ची या तो ऑनलाइन बुकिंग करके लाएं, या फिर आप यात्रा पर्ची ऑफलाइन भी ले सकते हैं, जो कि यात्रा पर्ची एक तो बस अड्डे पे बनती है गाइज, और एक गाइज निहारिका भवन के सामने बनाई जाती है। आप दोनों जगह बनवा सकते हैं, जो आपको पास पड़े आप वहां जा सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा गाइज, बिना यात्रा पर्ची के आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। और ये यात्रा पर्चियां बाणगंगा चेक पोस्ट पर, जो पहली चेक पोस्ट पड़ती है, ये वहां जाके चेक होंगी, तभी आपको आगे यात्रा करने दी जाएगी। और यात्रा पर्ची बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए कंपलसरी है, जो कि अनिवार्य रूप से सबको बनानी ही पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि बस स्टैंड पर आप यात्रा पर्ची कैसे बनवा सकते हैं, और जहां बिल्कुल भीड़ ना हो आप वहां से यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं। और गाइस कटरा चौक से ही माता रानी की यात्रा स्टार्ट होती है। आप चाहें तो जिस रोड पे हम चल रहे हैं उस रोड पर आप ऑटो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। जिस धर्मशाला में रुके थे वहां से कटरा चौक तक जाने के लिए केवल 1.5 किलोमीटर दूर है और 1.5 किलोमीटर कोई भी चल सकता है। और अगर आप नहीं चलना चाहते तो आप ऑटो ले सकते हैं। आपको
ऑटो चार्ज करेगा बाणगंगा तक 150 से 200 रुपए। और गाइज मैं आपको खाने के लिए भी एक भोजनालय दिखाऊंगा जो कि काफी बेहतरीन भोजनालय था। हम पहली बार गए थे गाइज वहाँ पे, लेकिन हमें वो भोजनालय काफी अच्छा लगा। आप चाहें तो उस भोजनालय पे जाके विजिट कर सकते हैं। गाइज आप इस रोड पे देख रहे होंगे कि काफी सारी दुकानें देखने के लिए मिल जाती है। गाइज इस रोड पे आपको काफी सारे होटल्स और ड्राई फ्रूट और माता रानी की फोटोएं स्टूडियो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप कटरा मार्केट में जाकर विजिट कर सकते हैं एक बार। वहाँ पे आपको जेन्युइन रेट पे अच्छी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, चाहे वो माता रानी का प्रसाद हो या फिर अखरोट हो, बादाम हो या फिर अन्य चीजें हो, वो आपको सस्ते रेट में देखने को मिल जाएगी। तो गाइज आप सामने देख सकते हैं हम कटरा चौक पहुंच चुके हैं। और गाइज यहाँ से त्रिकुटा भवन कुछ इस तरीके का दिखता है, आप सामने देख पा रहे होंगे। और गाइज इसके बगल से ही कटरा मार्केट स्टार्ट होता है। हम जहाँ चल रहे हैं ये कटरा मार्केट ही कहलाता है गाइज। मैं आपको सबसे पहले भोजनालय दिखा देता हूँ। गाइज इस भोजनालय का नाम विनोद वैष्णव भोजनालय है। और गाइज इसमें आप सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं। आप चाहे तो नीचे बैठ सकते हैं और आप चाहे तो ऊपर बैठ सकते हैं। और ये बिल्कुल हाइजीन तरीके से बनाते हैं गाइज, और इनके रेट भी जेन्युइन है। तो आप यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। और गाइज इनका ये खाना हाइजीन तरीके से बनाया जाता है, तो आप एक बार यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि। गाइस आप सामने देख सकते हैं हम जा रहे हैं यात्रा पर्ची काउंटर पे अपनी यात्रा पर्ची बनवाने। आपको इसी रास्ते से जाना है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि। अपनी यात्रा पर्ची बनवाने के बाद आप पीछे से एग्जिट हो जाएंगे, जहाँ पे आपको बस स्टैंड का ऑफिस भी देखने को मिल जाता है और साथ ही पीछे आपको बस स्टैंड देखने को मिल जाता है। ये गाइस कटरा का सरकारी बस स्टैंड है। और गाइस आप सामने देख पा रहे होंगे यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, ये बिल्कुल बस अड्डे के बगल में ही है गाइस। और गाइस सामने ही आपको एक ऑटो स्टैंड दिख जाएगा। अगर आपको बाणगंगा के लिए ऑटो चाहिए है तो यहाँ से आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और जो इसका किराया है गाइस यहाँ से बाणगंगा जाने तक का वो 150 रुपये है। और अगर आप वहाँ से बैठते हैं धर्मशाला के पास से तब भी ये 150 से 200 रुपये लेंगे। और गाइज हमने ऑटो पकड़ लिया है बाणगंगा के लिए। और आप माता रानी का जो त्रिकुटा पर्वत है उसके कुछ नज़ारे देखिए। विधेहि द्विषतान्नाशं विधेहि बलमुच्चते रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। सुरासुर शिरो। तो गाइज हम बाणगंगा पहुंच चुके हैं। और गाइज बाणगंगा में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक चेक पोस्ट है जो बाणगंगा चेक पोस्ट के नाम से जानी जाती है। तो हम वहाँ की लाइन में लग चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ देखी जा रही है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए।
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। और गाइस सामने आप देख पा रहे होंगे माता रानी का प्रवेश द्वार, इसे प्रवेश द्वार बोला जाता है और इसके पीछे बाणगंगा चेक पोस्ट है। चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं। तो गाइज आप सामने देख सकते हैं माता रानी की यात्रा हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और गाइज हमारा जाने का प्लान था घोड़ों से। आपकी जैसी चेकिंग होगी चेक पोस्ट के बाद घोड़ा स्टैंड आता है तो आप वहाँ पे जाके घोड़े ले सकते हैं। लेकिन जब हम जा रहे थे गाइज तो हमारे साथ पोपट हो गया था। हम घोड़े लेने चाह रहे थे लेकिन उस समय 35 से 40 हजार भक्त आए थे जिसकी वजह से घोड़ों की कमी देखी गई थी, तो जिसकी वजह से हमें पैदल यात्रा करनी पड़ी। लेकिन गाइज आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा, माता रानी जैसे चाहेगी वैसे आप लोग जाओगे यात्रा पे और वैसे ही हम लोग गए पैदल पैदल। कृष्णेन संस्तुते देवी। गाइस आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं, आपको टी सीरीज का बोर्ड दिख रहा होगा। ये गाइस टी सीरीज की ऑफिशियल दुकान है और ठीक इसके सामने गुलशन कुमार जी का लंगर चलता है जो कि 24 आवर्स चलता है गाइस। और आप यहाँ पे आके लंगर का स्वाद चख सकते हैं। गाइस कहा जाता था कि गुलशन कुमार जी जो कि टी सीरीज कंपनी के मालिक थे वो माता के बहुत बड़े भक्त थे, जिसकी वजह से आज टी सीरीज के जो मालिक हैं भूषण कुमार उनके बेटे, तो वो आज भी यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। यशो देहि द्विषो जयि। इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। देवी भक्तजनों। गाइस पहला पड़ाव आ चुका है बाणगंगा। गाइस इस बाणगंगा की कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब माता रानी यहाँ पे आई थी तब हनुमान जी को प्यास लगी थी, जिसकी वजह से माता रानी ने अपना एक बाण निकालकर धरती पे मारा था जिससे कि गंगा प्रकट हुई थी। और माता रानी ने यहाँ पे अपने केश भी धोए थे जिससे कि ये बाण गंगा के नाम से जानी जाती है ये गंगा जी। गाइस इस बाण गंगा की मान्यता यह है कि अगर कोई भक्त इसमें नहाता है तो उसकी सारी थकान मिट जाती है और वो तरोताजा फील करने लग जाता है। गाइस ये बाण गंगा का पहला घाट है। मैं आपको दूसरा घाट दिखाऊंगा जो कि इससे भी बेहतरीन है। आप चाहें तो वहाँ पे भी नहा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे भी नहा सकते हैं। गाइज ये है बाण गंगा का दूसरा घाट। और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं बाण गंगा का जो जल है वो कितना साफ है। गाइज मेरी आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि कृपा करके आप बाण गंगा में नहाएं, लेकिन वहाँ कूड़ा ना फैलाएं। कुछ भक्त मैंने ऐसे भी देखे वहाँ पे जो वहाँ पे कूड़ा करते हैं, तो कृपा करके गंगा को साफ रखने की कोशिश करें। और गाइज आप यहाँ पे नहा सकते हैं आराम से और अपनी सारी थकान मिटा सकते हैं। गाइज दूसरा पड़ाव आ चुका है जो कि चरण पादुका है। कहा जाता है गाइज कि जब भैरव बाबा माता का पीछा कर रहे थे तो माता ने यहाँ पे उनको मुड़ के देखा था, तो यहाँ पे उनके चरणों के निशान रह गए थे, तभी से इस जगह का नाम पड़ा चरण पादुका। और मैं आपको माता रानी के चरण भी दिखाता हूँ।
गाइज ये है माता रानी का चरण पादुका का मंदिर। गाइज इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काले काले से 2 पैर हैं, यही माता रानी के चरण हैं जिनके निशान यहाँ पे रह गए थे। और जहाँ पे आप देख सकते हैं इन चरणों पे पायल भी पिना रखी है, तो ये ही माता रानी की चरण पादुका है। और गाइज कुछ इस तरीके से आपको माता रानी की चरण पादुका का मंदिर का व्यू देखने को मिल जाता है। और गाइज बीच बीच में आपको कुछ इस तरीके के मंदिर देखने को मिल जाते हैं। और गाइज आपको रास्ते में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको छोटी मोटी दुकानें देखने को मिल जाएंगी चाय नाश्ता करने के लिए, और आपको साइन बोर्ड के भोजनालय भी देखने को मिल जाएंगे, और आपको पानी की सुविधा देखने को मिल जाएगी। और गाइज कर लेते हैं घोड़े, पिट्ठू और पालकी की बात। तो गाइज घोड़े का रेट बाणगंगा से भवन तक 1250 रुपए पर पर्सन है, पिट्ठू का 600 रुपए और पालकी का 4500 रुपए पर पर्सन है। और गाइस कर लेते हैं रोपवे की बात। तो रोपवे आपको 100 रुपए में आना जाना की रोपवे की टिकट है, जो कि आपको आना जाना उसी में इंक्लूड है। लेकिन गाइस रोपवे की एक टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक विंटर में, और समर में गाइस सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको रोपवे देखने को मिल जाएगा। आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे पहुँचे, तभी आप रोपवे से यात्रा कर पाएं। नीचे से हम 2.5 से 3 किलोमीटर चढ़ चुके हैं, और आप सामने जो नज़ारा देख रहे हैं ये कटरा है। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस आप सामने देख सकते हैं अर्धकुंवारी आ चुका है। लेकिन गाइस आप इस रास्ते को देख रहे होंगे, ये अर्धकुंवारी मंदिर जा रहा है। अर्धकुंवारी मंदिर वैसे ऊपर है। और गाइस घोड़े, पिट्ठू और पालकी इसी रास्ते से चले जाते हैं। इसको पुराना रास्ता बोला जाता है गाइस, जिस रास्ते पे अर्धकुंवारी मंदिर पड़ता है। अगर गाइस आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप ये नया वाला रास्ता अपनाएं, क्योंकि इस पे आपको चढ़ाई कम देखने को मिलेगी। और गाइस ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे ये नया रास्ता है, लेकिन ये जो नया रास्ता बना हुआ है ये सीधा भवन की तरफ जाता है। तो गाइस अभी आधा रास्ता और बचा है। तो गाइस आप सामने देख पा रहे होंगे ये ताराकोट मार्ग है गाइस। ये गाइस नया रास्ता है, लेकिन ये 3 किलोमीटर लंबा है। तो आप रात के समय पे इस रास्ते को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रात के समय में इसमें थोड़ी चहल पहल कम देखी जाती है इस रास्ते पे, और ये रास्ता श्रद्धालु कम इस्तेमाल करते हैं। और गाइस आपको इसमें 24 आवर्स लंगर की सुविधा मिल जाती है इस रास्ते पे। आप गाइस देख सकते हैं ऊपर से व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है कटरा शहर का। गाइस आप सामने देख सकते हैं हम हिमकोटी पहुंच चुके हैं, जहां पे एक डोसा पॉइंट आता है। और गाइस आप इसके सामने देख सकते हैं यहाँ पे श्राइन बोर्ड का भोजनालय है, जहाँ पे गाइस हम लोगों ने खाना खाया था। आपको जेन्युइन प्राइस में खाना देखने को मिल जाता है। और गाइस आप यहाँ पे डोसा भी खा सकते हैं।
अभी यहाँ से माता रानी का भवन केवल 2 से 2.5 किलोमीटर रह गया है। गाइस आप सामने देख सकते हैं माता रानी का भवन दिखना स्टार्ट हो गया है। केवल यहाँ से 1 किलोमीटर बचा हुआ है। चलिए जल्दी से कवर करते हैं। गाइस फाइनली हम माता रानी के भवन पहुँच चुके हैं। आप मेरे सामने देख रहे होंगे पार्वती भवन। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करी है तो आपको यहाँ पे रूम मिल जाएंगे, और अगर आपने नहीं बुकिंग करी है तो आप श्री माता वैष्णो देवी साइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। नमस्तेस्तु महादुर्गे परब्रह्म स्वरूपिणी। और गाइस आप सामने देख सकते हैं भेंट शॉप नंबर 2। तो गाइस आप यहाँ से माता रानी के दरबार के लिए प्रसाद ले सकते हैं, जो कि श्राइन बोर्ड का ही है। आपको यहाँ पे सस्ते रेट में प्रसाद देखने को मिल जाएगा। गाइस लॉकर आपको देखने को मिल जाएगा। एक लॉकर ये रहा, लॉकर नंबर 1, और लॉकर नंबर 2 नीचे है गाइस। और सामने आपको बैटरी कार की टिकट काउंटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लंबी लाइन देख रहे होंगे। और गाइस आप सामने देख रहे होंगे मनोकामना भवन। इसके नीचे गाइस भोजनालय है। एक पहला भोजनालय ये है और दूसरा भोजनालय गाइस ठीक इसके सामने ये रहा। गाइस आप दोनों में से कोई सी भी जगह जाकर आप खाना खा सकते हैं। यहाँ ये श्राइन बोर्ड के सबसे बड़े भोजनालय हैं और आपको काफी अच्छा खाना देखने को मिल जाता है। और गाइस पहली भेंट शॉप ये रही। यहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हैं, और दोनों जगह आपको सेम रेट के प्रसाद देखने को मिल जाएंगे। जहाँ भीड़ कम हो आप वहाँ जा सकते हैं। और गाइस भवन पर आपको रुकने की व्यवस्था भी मिल जाती है। अगर आप ज्यादा थक गए हैं या आप अपनी रात गुजारकर फिर से यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऊपर कंबल मिल जाएंगे, जो कि निशुल्क होते हैं। और ऊपर आपको टॉयलेट की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, रुकने की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। गाइस आप राइट हैंड साइड पर ये लाइन देख रहे हैं। इसी लाइन में लगकर भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। और गाइस अगर आप नहाना चाहते हैं तो आपको भवन पर ही नहाने की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। गाइस आप सामने नज़ारा देख सकते हैं, ये भैरव घाटी का नज़ारा है। तो गाइस हम लोग जाते हैं दर्शन के लिए। अब मिलते हैं आपको दर्शन के बाद। गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं माता रानी के, और गाइस अच्छे दर्शन हुए हैं। चलिए भैरव बाबा के दर्शन करने चलते हैं। गाइस भैरव बाबा का जो रास्ता है चढ़ाई उस पे ज्यादा मानी जाती है, तो आप यहाँ से भी घोड़े ले सकते हैं जिनका रेट 400 से लेकर 600 रुपए तक होता है। गाइस आप सामने ये रेलिंग देख रहे होंगे। आपको भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए इन्हीं रेलिंग की लाइन में लगना है। और आप ऊपर भी देख रहे होंगे, तो ऊपर से दर्शन करके भक्त नीचे आ रहे हैं।
गाइस भैरव मंदिर पर भी आपको प्रसाद की और साइन बोर्ड द्वारा भोजनालय मिल जाएंगे। और गाइस प्रसाद की फैसिलिटी साइन बोर्ड द्वारा वहाँ पे दी गई है। तो गाइज आप सामने देख सकते हैं श्राइन बोर्ड द्वारा बैठने का स्थान बना रखा है, वो भी खुली जगह में। और ये दिन के टाइम पे काफी अच्छा लगता है यहाँ बैठना। तो गाइज इस तरीके से हमारी यात्रा होती है पूरी। अब व्लॉग को करता हूँ गाइज एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइज अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।